नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे MS वर्ड के बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से MS वर्ड का इंटरफेस है। साथियों, महत्वपूर्ण वीडियो है। साथियों, आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, हम MS वर्ड को जानते हैं कि ओपन कैसे करेंगे। तो आपको साथियों 3 तरीके से आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है सर्च बार। यहाँ से आप सर्च बार में जाके आप जैसे ही वर्ड टाइप करेंगे और इसके बाद साथियों आपके सामने यहाँ से दिखाई देगा वर्ड ऑफिस 2007। तो MS वर्ड के साथियों कई सारे वर्जन हैं। इसमें से साथियों हमारे पास 2007 है, तो हम आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो होगा MS ऑफिस का ये ऑप्शन खुल जाएगा, ये विंडो खुल जाएगी। दूसरा साथियों कीबोर्ड से भी शॉर्टकट तरीका है। अगर आप विंडो के साथ R प्रेस करते हैं, विंडो के साथ R, यहाँ पे साथियों आपके सामने रन कमांड खुल जाएगा और यहाँ ओपन के पास साथियों CMD लिखा है, आप इसको हटाएंगे और यहाँ पे आपको वीन वर्ड टाइप करना है। वीन वर्ड टाइप करेंगे, इसके पश्चात आपको इंटर दबाना या ओके दबा दीजिए, आपके पास MS वर्ड खुल जाएगा। तो आप अपने कंप्यूटर में 3 तरीके से MS वर्ड को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। पहला है साथियों, अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे MS वर्ड का शॉर्टकट आइकन है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। दूसरा सर्च बार करके आप इसको कर सकते हैं। या तीसरा तरीका है साथियों, विंडो से आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की विंडो प्लस R अगर आप दबाते हैं, वहाँ से आप वीन वर्ड टाइप करेंगे, फिर भी आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके पश्चात जैसे आप इसको ओपन करेंगे साथियों, तो आपके पास आपकी स्क्रीन की ये पहली स्क्रीन दिखाई देती है। इस स्क्रीन के बारे में साथियों हम आज जानेंगे कि इस स्क्रीन को क्या बोला जाता है। सबसे पहले साथियों यहाँ पे आपको 3 बटन दिखाई देती है। इस वाले बटन को साथियों क्लोज बटन बोला जाता है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन जो होगी वो बंद हो जाएगी। दूसरा साथियों यहाँ पे आपके सामने इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज और इसको बोलते हैं साथियों मिनिमाइज। मिनिमाइज से अगर आप करते हैं तो आपकी जो विंडो खुली हुई है ये छोटी हो जाएगी और नीचे टास्क बार में ये दिखाई देने लगेगी। तो इस तरीके से साथियों, और ये मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज का मतलब कि अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो इस स्क्रीन को अगर आप फुल करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों तो आपकी वो स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको तीनों लेफ्ट बटन में दिखाई देता है। क्लोज बटन इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज और इसको बोलते हैं मिनिमाइज। अगला ऑप्शन पे साथियों चलते हैं। सबसे ऊपर में ये जो आपके सामने वाइट कलर की पट्टी दिखाई दे रही है साथियों, हम इसको टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार का मतलब कि आपको इसमें जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करेंगे उसका नाम दिखाई देगा। उसके लेफ्ट साइड में आपको साथियों उस फाइल का नाम दिखाई देगा, जो भी उस फाइल का नाम होगा। साथियों MS वर्ड जब हम ओपन करते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट फाइल बनती है। जब भी आप डॉक्यूमेंट फाइल को बनाएंगे तो MS वर्ड में बनाई जाती है। तो आपको टाइटल बार में उस फाइल का नाम दिखाई देगा और उसके बाद उसमें जो भी सॉफ्टवेयर का नाम होगा। अगर आप एक्सेल ओपन करेंगे तो एक्सेल दिखाई देगा। अभी हम इसमें MS वर्ड ओपन किए तो आप देखिए MS वर्ड लिखा हुआ, इसके पहले डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट 2 तब हटेगा साथियों जब आप इस फाइल का नाम अगर आप सेव कर देते हैं तो यहाँ से डॉक्यूमेंट 2 के जगह पे फाइल का नाम आ जाएगा। तो ऊपर वाले को टाइटल बार बोलते हैं। इसके बाद साथियों ये वाला, इसके नीचे वाली जो पट्टी दिखाई दे रही है इसको हम मेनू बार बोलते हैं। मेनू बार का मतलब है साथियों, इस तरीके से कई सारे MS वर्ड में ऑप्शन होते हैं, इसको बोला जाता है साथियों मेनू बार। आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपके सामने ये होम मेनू इसको बोलते हैं, इंसर्ट मेनू है, पेज लेआउट ऑप्शन है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू व्यू। तो इस वाले रो को साथियों मेनू बार बोला जाता है। यहाँ पे हमारे पास 3 3 6 1 7 है, लेकिन MS वर्ड में साथियों टोटल 9 मेनू होते हैं। यहाँ पे आपके सामने 7 दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद साथियों ये वाला जो पोर्शन है इसको टूल बार बोला जाता है या रिबन बोलते हैं साथियों। तो MS वर्ड में इसको हम टूल बार या रिबन बोल सकते हैं। टूल बार का मतलब कि जो भी मेनू होगा उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारे आपको दिखाई देंगे। अभी आपके पास होम मेनू दिखाई दे रहा है तो इसमें के सभी रिलेटेड ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि होम के जितने भी ऑप्शन थे वो सारे हट गए और ये जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इन सभी को टूल को हम मेनू के इंसर्ट ऑप्शन के अंदर देखेंगे। तो अलग अलग अगर आप मेनू को ओपन करेंगे तो उससे रिलेटेड सभी आपको टूल्स दिखाई देंगे। तो आप इन टूल का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा बना सकते हैं। तो इसको टूल बार बोला जाता है साथियों। जैसे आपको बोल्ड करना है तो आपको होम मेनू के अंदर मिलेगा। अगर आप पेज का कलर बदलना चाहते हैं तो आपको दूसरे मेनू के अंदर जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये साथियों
इसको बोलते हैं मेनू बार, और नीचे वाले का साथियों बोला जाता है क्या, टूल बार। यहाँ पे साथियों आप लेफ्ट बटन पे जाएंगे तो इसको ऑफिस बटन बोला जाता है साथियों। ऑफिस बटन का मतलब कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं या किसी को भेजना चाहते हैं, तो ये आप ऑफिस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। न्यू दिखाई देता है, ओपन दिखाई देता है, सेव दिखाई देता है, सेव एज दिखाई देता है, प्रिंट, सेंड, क्लोज। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं साथियों कोई भी आप कंटेंट लिख लिए और कंटेंट को अगर आप सेव करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ से एक लिख लेते हैं साथियों, यहाँ से हमने एक 3 पैराग्राफ लिख लेते हैं। MS वर्ड में 3 पैराग्राफ को लिखने का शॉर्टकट तरीका होता है। यहाँ से जैसे आप इसको सेव करना चाहते हैं, सेव पे यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, फाइल का नाम आपसे पूछेगा साथियों, यहाँ से आप फाइल का नाम दे दीजिए और इसको आप जहाँ सेव करना चाहते हैं वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे, आपकी वो फाइल सेव हो जाएगी। फिर अगर आप साथियों उसको प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये साथियों आपके सामने ये डॉक्यूमेंट आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो अलग अलग तरीके ये ऑफिस बटन में मिलते हैं ये सभी ऑप्शन। न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई फाइल बन जाएगी साथियों। यहाँ से देखिए एक नया डॉक्यूमेंट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब आप साथियों अगर पिछले वाले डॉक्यूमेंट में जाना चाहते हैं तो आप अपने टास्क बार में जाके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके पश्चात साथियों यहाँ पे आप देखेंगे एक स्केल के जैसे आइकन दिख रहा है, इसको साथियों रूलर बोला जाता है। रूलर का मतलब जैसे आप इसको, और यहाँ पे ऊपर में भी रूलर बोला जाता है इसको। रूलर का मतलब कि आप अपने पेज में जो लिख रहे हैं कंटेंट वो आप कहाँ से लिखना चाहते हैं, तो इसको मार्जिंग बोला जाता है एक तरीके से, कि आप अपने पेज पे मार्जिंग को यहाँ से सेट कर सकते हैं, तो इसको साथियों रूलर बोलते हैं। इसके पश्चात इधर का ऑप्शन है, इसको स्क्रॉल बोलते हैं, कि आप अपने पेज को ऊपर डाउन करने के लिए स्क्रॉल कर सकते हैं या माउस से आप अपने व्हील से भी इस पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके पश्चात ये जो पेज दिखाई दे रहा है इसको टेक्स्ट एरिया बोला जाता है साथियों। इस पेज को टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। टेक्स्ट एरिया का मतलब जितना भी आप कंटेंट लिखेंगे इस पेज पे ही लिखाएगा। इसके पश्चात साथियों नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पे पेज का ऑप्शन। पेज का ऑप्शन कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज ऐड करेंगे यहाँ पे आपको काउंट करके दिखाएगा, और यहाँ पे वर्ड आपको काउंट करके दिखाएगा कि आप इसमें कितने वर्ड लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप पेज देख सकते हैं टोटल, यहाँ से वर्ड आप देख सकते हैं। इसके पश्चात अपने पेज को आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा, आपका पेज छोटा होगा। अगर आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो आपका पेज जो होगा जूम स्क्रीन बड़ी होगी और आपका पेज देखिए बड़ा हो जाएगा। इसका शॉर्टकट भी होता है साथियों, अगर आप कंट्रोल के साथ स्क्रॉल दबाएंगे तो आप इस तरीके से भी अपने पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये साथियों हम अभी कंट्रोल बटन को दबा के रखें, इसलिए ये पेज जो आपका ये छोटा बड़ा हो रहा है। इसके पश्चात यहाँ पे भी ये कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ इसको ड्राफ्ट बोलते हैं। इसके बाद ये वेब लेआउट है, ये फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, और ये आपका प्रिंट लेआउट है। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट है साथियों, इसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। ये आपको ये पेज लेआउट ऑप्शन में मिलता है। तो इस तरीके से साथियों MS वर्ड की ये स्क्रीन है, फर्स्ट स्क्रीन, किसको क्या बोला जाता है हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं साथियों, हम इसके आंसर को ज़रूर देंगे। इसकी वीडियो को साथियों अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।